ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष कल्पेषु नित्यं भक्तसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5। नारद मुनि द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 35। यत्तत्र क्रियते कर्म यत्तत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणं ज्ञानं यत्तत् अधीनं हि भक्ति योग समन्वितम। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। तात्पर्य। आमतौर पर लोकप्रिय धारणा यह है कि शास्त्र अनुमोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। कुछ लोग भक्ति योग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्ति योग कर्म तथा ज्ञान दोनों ही से ऊपर है। भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग के आश्रित है। ये क्रिया योग या कर्म योग जिसकी संस्तुति नारद ने व्यासदेव के लिए की है, विशेष रूप से संस्तुत हुआ है, क्योंकि मूल सिद्धांत तो भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान नहीं चाहते भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीव जीवन के त्रिविध तापों से पीड़ित रहें। वे चाहते हैं कि वे सब उनके पास आकर साथ साथ रहें। लेकिन भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ ये है कि मनुष्य अपने को सांसारिक कल्मशों से शुद्ध कर ले। अतः जब भगवान को तुष्ट करने के लिए कर्म किया जाता है तो कर्ता धीरे धीरे भौतिक कल्मश से शुद्ध होता रहता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अतएव ज्ञान भगवान अतएव ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। भक्ति योग या भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि वह मोक्ष भी नहीं दिला सकता। जैसा कि निष्कर्म्यम अच्युत भावत वर्जितम श्लोक में व्याख्या की जा चुकी है। इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो भक्त भगवान की अनन्य सेवा में विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, वह देवी कृपा के साथ साथ वह देवी कृपा के साथ साथ आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता रहता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। ये प्रभुपाद की जय। तो पिछले श्लोकों को पिछले श्लोक में नारद मुनि जी बता रहे थे कि जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान में समर्पित हो जाते हैं तो जो कार्य इसको बांधने वाले थे वही कार्य इसको मुक्त करने वाले बन जाते हैं। कर्म रूपी वृक्ष के विनाश करता बन जाते हैं।
तो आगे इस श्लोक में बता रहे हैं कि इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। भक्ति योग की डेफिनेशन बता रहे हैं कि भक्ति योग की डेफिनेशन क्या है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति की डेफिनेशन है, भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं और यहाँ नारद मुनि उसी को बता रहे हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों से मुक्त होकर, तत्परत्वेन निर्मलम, पूरी तरह से शुद्ध होकर, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में लगाना, उसी को भक्ति कहते हैं। और यही बात यहाँ बता रहे हैं कि भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग कहते हैं अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। कोई व्यक्ति किसी के लिए काम क्यों करेगा? दो तरीके से काम करता है। एक तो कुछ पैसा लेकर के, सुविधा लेकर के बदले में वो काम करता है, तो वो न तो वो सेवा का भाव नहीं है उसमें बिल्कुल भी, वो तो बिजनेस की तरह है। दूसरा है सेवा भाव से करता है। तो सेवा भाव से क्यों करता है? जो उसको प्रेम हो, उस प्रेम हो तब करता है कि मुझे इसके लिए करना चाहिए, ये मेरा कुछ है, तब व्यक्ति करता है। जैसे हम देखते हैं कि माता पिता जो है, पेरेंट्स होल लाइफ अपने बच्चों की सेवा करते हैं, पूरी लाइफ। बच्चे कितने बड़े हो जाएं फिर भी उनके मन में वही भाव रहता है उनके प्रति, निस्वार्थ, स्पेशली माता की। तो भगवान की जो सेवा है वो उसी प्रकार से बिना किसी स्वार्थ के की जाती है, अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी हेतु के। तो अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की होगी तभी अप्रतिहता होगी, तभी कंटिन्यू चलेगी, नहीं तो कंटिन्यू नहीं चलेगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो भगवान की तुष्टि के लिए किया गया कार्य भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहलाता है। जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, जनरली कोई भी व्यक्ति हो वो किसी न किसी की प्रसन्नता के लिए कार्य अवश्य करता है, कोई भी व्यक्ति हो दुनिया में। स्वयं की प्रसन्नता के लिए, या दूसरे अपने परिवार वालों की प्रसन्नता के लिए, समाज की प्रसन्नता के लिए, देश की प्रसन्नता के लिए। गांधी जी ने जो है देश की प्रसन्नता के लिए सब कुछ छोड़ दिया, केवल एक लंगोटी बांधते थे और पूरी धोती थी उसको भी आधा करके दे दिए किसी को, क्योंकि लोगों के पास कपड़े नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं ये पूरे कपड़े क्यों पहनूं, इतना इतना बड़ा धोती की जरूरत क्या है, मुझे इतना इतना पार्ट ढकना है केवल। बस उतना पार्ट ढक लिया, उसको भी फाड़ के भाग गए, दे दिया उनको। तो देश की सेवा। तो हर व्यक्ति जो है किसी न किसी से प्रेम करता है और उसकी सेवा करना चाहता है। तो वास्तव में भगवान की सेवा जो हम करते हैं उसको भक्ति योग कहते हैं। तो ये सेवा करने की जो प्रवृत्ति है ये हम सभी के अंदर है। रूपा जी भगवत गीता के भूमिका में बताते हैं कि जीवों का धर्म क्या है। जीवों का धर्म है सेवा करना। सेवा करने की प्रवृत्ति जो है ये सभी जीवों में, क्योंकि उन्हीं का धर्म है, ये इनबिल्ड है ये। सेवा करेगा ही करेगा, चाहे किसी भी स्थिति में कहीं भी चला जाए, कुछ भी स्थिति हो उसकी, किसी भी योनि में क्यों ना हो, सेवा करेगा। पशु पक्षी तक अपने अपने बच्चों की सेवा करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, पशु पक्षी तक। तो सेवा, क्योंकि सेवा करने की प्रवृत्ति जो है जीवात्मा का स्वभाव है, प्रकृति है उसकी। लेकिन सेवा किसकी करें, किसकी की जाए, ये ज्ञान नहीं होने के कारण जो है हम गलत जगह पे सेवा करते हैं। तो सेवा करना है भगवान की, भगवान को सेंटर में रख कर। तो भगवान के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसको भक्ति योग कहते हैं। वो दिव्य प्रेमा या दिव्य प्रेमा भक्ति भगवान के प्रति। तो जब भगवान से हम प्रेम करेंगे तब उनके लिए कुछ करेंगे। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक हम उनके लिए अ, करेंगे भी तो बाई फोर्स करेंगे और फॉर्मेलिटी की तरह करेंगे। लेकिन नहीं करने से अच्छा है कि हम उस तरह से करें, समथिंग बेटर देन नथिंग।
तो गुरुपाद जी यहाँ बता रहे हैं तात्पर्य में कि आमतौर पर लोकप्रिय धारणा ये है कि शास्त्र अनुमोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य अपने साक्षात्कार के दिव्य पद को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। तो कुछ लोगों की धारणा और बता रहे हैं कि भक्ति योग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन भक्ति योग जो है वो इन दोनों से ऊपर है, कर्म ज्ञान से ऊपर है। ज्ञान कर्म अद अनावर्तम। शुद्ध भक्ति की परिभाषा में बताया गया है। शुद्ध भक्ति क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अद अनावर्तम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति की डेफिनेशन, अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर शून्यम, अन्य अभिलाषिता शून्यम। ऐसा नहीं कहा है कि अभिलाषिता शून्यम, ऐसा कहीं नहीं कहा। अन्य अभिलाषिता, अभिलाषिता शून्यम कर देंगे तब तो जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जीवात्मा जो अभिलाषा तो करेगा ही करेगा, कुछ न कुछ अभिलाषा तो रहेगी, उसकी इच्छाएं तो रहेगी। जीव का स्वभाव है इच्छा करना। तो अभिलाषाएं खत्म नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है ये। तो इसलिए कहा है अन्य अभिलाषिता शून्य, यानी भगवान की प्रसन्नता के अलावा अन्य अभिलाषाएं हैं, उनको शून्य करना। उनके अलावा, भगवान की प्रसन्नता के अलावा जो भी अभिलाषाएं हैं वो सब क्या है? वो सब स्वार्थपूर्ण है, वो सब भौतिक स्तर पर है। तो उनको शून्य करना। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अद अनावृतम। और ज्ञान और कर्म से अनावृत, ज्ञान और कर्म का उसमें लेश मात्र भी नहीं कि हम ये ज्ञान, इस ज्ञान के द्वारा हम ये कर लेंगे, इस ज्ञान के द्वारा ये कर लेंगे, नहीं। या ये इस कर्म के द्वारा ये कर लेंगे। ज्ञान कर्म अदनावर्तम आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से, अनुकूल भाव से कृष्ण अनुशीलन, निरंतर अनुशीलन करना, निरंतर भक्ति करना, प्रैक्टिस करना भक्ति की, भगवान की सेवा करना। आनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तमा, वो उत्तम भक्ति। तो इन दोनों से, ज्ञान और कर्म से ऊपर है। भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग के आश्रित हैं। ये क्रिया योग या कर्म योग जिसकी संस्तुति नारद ने व्यास के लिए की है, विशेष रूप से संस्तुत हुआ है क्योंकि मूल सिद्धांत तो भगवान को प्रसन्न करना है। तो कह रहे हैं कि भक्ति योग जो है वो कर्म और ज्ञान से स्वतंत्र है, कर्म और ज्ञान पर डिपेंड नहीं है भक्ति योग। कोई सोचे कि मैं ज्ञान अनुशीलन करके भक्त बन जाऊंगा या कर्म करके भक्त बन जाऊंगा, कर्म करो कर्म करो, कर्म ही पूजा है, कर्म करना ही भक्ति है, ऐसे नारे लगाते हैं लोग। ये ज्ञानी लोग सोचते हैं कि हम ज्ञान अनुशीलन करके और मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते। आगे बताया प्रभुपाद जी ने, जब तक उसमें भक्ति मिश्रित नहीं होगी तब तक वो न तो कर्म का फल मिलेगा और न ज्ञान का फल मिलेगा। जब तक भक्ति नहीं होती साथ में, भक्ति मिश्रित नहीं होती, तब तक कर्म का फल भी नहीं मिलता है और ज्ञान का फल भी नहीं मिलता है। दोनों ही नहीं है। कर्म कांड में भी जो कार्य किए जाते हैं उसमें साथ में भगवान का भी आह्वान किया जाता है, भक्ति मिश्रित है उसमें, इसलिए उसका फल मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसी प्रकार ज्ञान में, तो आगे कह रहे हैं कि भगवान चाहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं हमसे? हम्म, भगवान हमसे चाहते हैं कि हम यहाँ पर त्रिविध तापों को, त्रिविध तापों को जिसमें हम कष्ट उठा रहे हैं, ये कष्ट न उठाएं और न उठाकर हम उनके धाम में चले जाएं, उनके पास जाकर के रहें, उनके साथ रहें। भगवान हमसे प्रेम करते हैं पिता की तरह। तो एक पिता कभी नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र जो है कष्ट में रहे। तो भगवान कभी नहीं चाहते कि हम कष्ट में रहें, हमें हमेशा आनंद में देखना चाहते हैं। वो खुद हमेशा आनंद में रहते हैं, आनंदमय अभ्यासात, और हमें भी आनंद में देखना चाहते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं। और इसी कारण वो बार बार आकर के यहाँ स्वयं आते हैं, कभी अपने भक्तों को भेजते हैं,
कभी अवतारों को भेजते हैं, कभी पार्षदों को भेजते हैं, भेज करके प्रचार करते हैं यहाँ पर, आध्यात्मिक जगत के विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक जगत का प्रचार करते हैं यहाँ पर, ताकि उससे अट्रैक्ट होकर के उनके धाम में चले जाएं। अतः जब भगवान को तुष्ट करने के लिए कर्म किया जाता है, लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी पहले बता रहे हैं कि वहां जाने का अर्थ क्या है, मनुष्य अपने को सांसारिक कल्मशों से शुद्ध कर ले, क्योंकि वहां पर अशुद्धता लेश मात्र भी नहीं है, भौतिकता लेश मात्र भी नहीं है, पूरी तरह से आध्यात्मिक जगत है। तो वहां पर जब तक हम हमारे अंदर भौतिक कल्मश रहेंगे, अटैचमेंट रहेगा भौतिक जगत के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति, तब तक हम वहां जाने के लायक नहीं बन सकते। तो यहाँ पूरी तरह से अन्य अभिलाषिता शून्य होना पड़ेगा, सारी अभिलाषाएं शून्य, जीरो, तब हम वहां जाने के लायक बनेंगे। अतः जब भगवान को तुष्ट करने के लिए कर्म किया जाता है तो कर्ता धीरे धीरे भौतिक कल्मश से शुद्ध होता रहता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर एक प्रोसेस बता रहे हैं जो भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान बताते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ये। तो कि जब भक्ति योग तेषां सतत युक्तानां, जब कोई सतत निरंतर भक्ति में युक्त हो जाता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है, तो सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम, और प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करता है, निरंतर भक्ति में युक्त रहता है और प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम, भगवान कहते हैं उसको मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। यानी ज्ञान कब प्राप्त होता है? भक्ति करने से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान के द्वारा भक्ति नहीं मिलती, या कर्म के द्वारा भक्ति नहीं मिलती। भक्ति करने से जो है ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान कहते हैं मैं उसको ज्ञान प्रदान करता हूँ, ददामी देता हूँ, बुद्धि योगम बुद्धि योग प्रदान करता हूँ उसको, साधारण ज्ञान नहीं, दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। उस ज्ञान की क्या विशेषता है? वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या होगा? ददामी बुद्धि योगम तम, उसको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, येन माम उपयांति थे, जिससे वो मेरे पास आ सके। इन भगवान के पास और जल्दी हम कैसे जाएं? वो ज्ञान प्रदान करते हैं भगवान, वो दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। तो वो जब ज्ञान मिलता है तब हम और जल्दी अपलिफ्ट होते हैं भक्ति में, भगवान की सेवा में और अच्छे से लग पाते हैं। तो भक्ति करने से वो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, न कि ज्ञान के द्वारा भक्ति की जा सकती। अतएव ज्ञान भगवान के लिए कर्म किए गए, भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। ज्ञान किस पर आश्रित है? जब भगवान के लिए हम कार्य करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तब जो है वो ज्ञान प्राप्त होगा। इसका मतलब ज्ञान पर भक्ति आश्रित नहीं है, भक्ति पर ज्ञान आश्रित है। भक्ति योग या भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता, जिसका अर्थ ये हुआ कि वह मोक्ष भी नहीं दिला सकता, जैसा कि निष्कर्म में अच्युत भाव वर्जितम श्लोक में व्याख्या की जा चुकी है। तो निष्कर्ष दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि भक्ति योग या भगवान की तुष्टि से विहीन ज्ञान, जो ज्ञान भगवान की भक्ति नहीं सिखाता है, जिसमें भक्ति के बारे में कुछ नहीं है, वो सारा ज्ञान शुष्क ज्ञान है, वो शुष्क ज्ञान बोलते हैं। उसमें किसी प्रकार का रस नहीं है, सूखा है, रूखा सूखा है। तो उसमें किसी प्रकार का रस नहीं है। ऐसा ज्ञान हमें भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता, या दूसरे शब्दों में मोक्ष। तो भगवत धाम या बाकी जो मोक्ष है, 5 प्रकार के, 4 प्रकार के मोक्ष है, वो नहीं दिला सकता। इवन जो सायुज्य मोक्ष है, ब्रह्म में लीन होना, वो भी नहीं दिला सकता। बाकी मोक्ष तो छोड़ो, भगवत धाम तो बहुत ऊपर की बात है। उसके पहले 4 प्रकार के मोक्ष हैं, सा, सारूप्य
सामीप्य, साष्टी, सालोक्य, ये चार भी नहीं दिला सकता। और तो और इससे जो सबसे जो नीचे वाला मोक्ष है, सायुज्य मोक्ष, ब्रह्म में तदाकार होना, वो भी नहीं दिला सकता। तो भक्ति से विहीन ज्ञान जो है वो किसी प्रकार कोई हेल्प नहीं कर सकता हमारी। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो भक्त भगवान की अनन्य सेवा में, विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, वह देवी कृपा के साथ साथ आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता रहता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। तो अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात अंत में बता रहे हैं कि निष्कर्ष ये निकला, भगवान की अनन्य सेवा, अनन्य सेवा क्या है वो? अनन्य सेवा जो है वो विशेष रूप से भगवान की महिमा का श्रवण और कीर्तन। जितनी भी सेवाएं हैं, जो भी सेवाएं हैं, उन सब में जो सबसे टॉप मोस्ट बताई है वो क्या बताई है? श्रवणम और कीर्तनम। सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन श्रवणम कीर्तनम को ज्यादा महत्व दिया गया। विशेष रूप से विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है। क्योंकि बिना श्रवण और कीर्तन के बाकी सेवाएं, अगर हम कोई सेवा भी कर रहे हैं और सेवाएं कर रहे हैं, मान लो डीटी ड्रेसिंग कर रहे हैं, या अर्चन कर रहे हैं, या हम कुकिंग कर रहे हैं भगवान के लिए किचन में, डीटी किचन में कुकिंग कर रहे हैं, या मंदिर मार्जन की सेवा कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई सेवा कर रहे हैं, वो तरह की सेवाएं हैं। सभी सेवाओं में साथ साथ कीर्तन चलना जरूरी है, श्रवणम होना जरूरी है भगवान के विषय में। नहीं तो मैकेनिकली हो जाएगी, हम कुछ और सोचने लग जाएंगे, हमारा दिमाग और कहीं चला जाएगा। तो कोई भी सेवा हो, श्रवणम और कीर्तनम ये साथ में जरूर होता है, हरि नाम जरूर होता है। चाहे प्रवचन सुने और चाहे कीर्तन चलता रहे, जरूर होना चाहिए। हम आरती करते हैं तो साथ आरती चलती है साथ में, लेकिन बाकी सेवाओं में ये ध्यान रखना जरूरी है। तो श्रवणम और कीर्तनम को विशेष रूप से बल दिया गया। हम गोपी गीत में देखते हैं, गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम। उस श्लोक में अंत में कहती हैं, कवि भी रीडितम भूरिदा जना। कि जो लोग आपकी महिमाओं का प्रचार करने में लगे हुए हैं, कीर्तनम, कीर्तनम का अर्थ है प्रचार। तो जो आपकी महिमाओं का कीर्तनम प्रचार करने में लगे हुए हैं, वो सबसे महावदान्य, सबसे अधिक दयालु है। तब कथा अमृतम, क्योंकि आपकी कथाएं जो है वो अमृत से भी बढ़कर है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। इस भौतिक जगत में सब तप रहे हैं, त्रितापों से तप रहे हैं। तो उन तप्त लोगों को, जिनका जीवन पूरी तरह से जल रहा है, पल पल वो मृत्यु की ओर जा रहे हैं, ऐसे लोगों को शांति एकमात्र कौन प्रदान कर सकता है? भगवान की कथाएं। तब कथा अमृतम, वो अमृत की वर्षा की तरह है। 50 डिग्री टेम्परेचर हो और वर्षा हो जाए, कितना आनंद आता है। तो उसी तरह से ये त्रिताप जो है हमें तपा रहे हैं, और उस पर अगर भगवान की कथाएं सुनने को मिले तो क्या होगा? संसार दावान लीड लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्व। तो वो हमें शांति प्रदान करेगा। तो भगवान की जो लीलाएं कथाएं हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम, बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस पर ज्यादा बल दिया गया है। भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, वह देवी कृपा के साथ साथ आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता रहता है। तो साथ साथ वो देवी कृपा तो मिलती है उसको, भगवान की कृपा, और साथ साथ उसको दिव्य ज्ञान भी मिलता है, आध्यात्मिक प्रकाश यानी दिव्य ज्ञान, जिसके द्वारा और अधिक भगवान के नजदीक जाता है, और अधिक नजदीक जाता है। तो इस श्लोक में मूल रूप से नारद मुनि जी बताना चाह रहे हैं कि, रूपा जी ने तात्पर्य में क्लियर किया है कि भक्ति किसी पर निर्भर नहीं है, भक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है। भक्ति पर सब कुछ निर्भर है, ज्ञान और कर्म भी भक्ति पर निर्भर है, भक्ति ज्ञान और कर्म पर निर्भर नहीं। जब हम अच्छे से भक्ति करते हैं, भगवान की प्रेम में सेवा करते हैं, श्रवणम कीर्तनम करते हैं, तो वो दिव्य ज्ञान भगवान हमें प्रदान करते हैं, हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। ददामि बुद्धि योग।
बुद्धि योग प्रदान करते हैं, यानी भक्ति योग प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम और जल्दी उनके पास जा सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की।